इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है जापान को पीछे छोड़कर। India has become the 4th largest economy in the world, overtaking Japan. All right, in a major economic milestone, India is poised to become the world's 4th largest economy in 2020. क्या नंबर में आगे निकलना ही काफी है। ऐसे तो हम पॉपुलेशन में नंबर 1 पर है, पर आज भी 13.6% लोगों को प्रॉपर फूड भी नहीं मिल रहा है। जिस जापान से हम आगे निकले उसकी पर कैपिटा इनकम $33,000 है और इंडिया की पर कैपिटा इनकम $2800। अगर इसमें से हम अंबानी और अडानी की वेल्थ निकाल दे तो ये बनता है $2660। पर चलो कोई बात नहीं, जापान की इकोनॉमी को तो हमने ओवरटेक कर ही लिया है। पर क्या फर्क पड़ता है कि 90% इंडियन $25,000 महीना कमा रहे हैं। चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के बाद भी हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो 2014 से पहले 4.9% पे था, आज 2025 में बढ़कर 7.73% हो गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया 63 नंबर पर था 120 देशों में, और आज हम 105 नंबर पर खिसक गए हैं। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी होने के बाद भी आज हिंदुस्तान की 80 करोड़ जनता फ्री राशन पे सर्वाइव कर रही है। मिडिल क्लास आदमी डूब रहा है कर्ज में, स्ट्रगलिंग विद लोन्स, रेंट्स एंड बिल्स, स्कूल, हेल्थ केयर और होम्स आर बिकमिंग अनअफोर्डेबल। वीकेंड में पहले लोग आराम से घूमने जाते थे, रिजॉर्ट में खाना खाते थे, पर आज ये सब मिडिल क्लास के लिए एक लग्जरी बन गया है। और जनता पर तो टैक्स की ऐसी मार पड़ी कि अब गरीबों से ज्यादा अमीरों पर असर पड़ रहा है। हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 35 अरबपति इंडियंस देश छोड़कर 2025 में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो टैक्स की बारिश हो रही है। पर जनता से इतना टैक्स वसूलने के बाद भी पहली बारिश में कभी रोड खराब हो जाती है, पुल बह जाता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो 2022 तक किसानों की इनकम डबल करने का वादा भी किया था। हमारा सपना है हमारे देश के किसान की आय डबल होनी चाहिए, 2 गुना होनी चाहिए, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। ना सच होते दिख रहा है। महाराष्ट्र में एक किसान खुद खेत जोते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ कुछ सज्जन लोग कहेंगे कि हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी है तो इसमें मोदी जी की क्या ही गलती है। बिल्कुल सही बात है, शायद चाइना की भी पॉपुलेशन हमारे आसपास ही है, पर वहाँ का हर बच्चा टैलेंटेड और स्किल से भरपूर मिलेगा। चाइना डिक्टेटरशिप होने के बाद भी हमसे इतना आगे है, और यहाँ डेमोक्रेसी की ये हाल है। चाइना में हर बच्चों को बचपन से स्किल डेवलप कराते हैं स्कूल में, और यहाँ की गवर्नमेंट को स्कूलों में ताला लगाने से ही फुर्सत नहीं है। और हमारे देश में 2014 से पहले भिक्षा मांगने वाले भी विदेशों की यात्रा करा करते थे, और मोदी जी ने तो हर चप्पल वालों को हवाई जहाज में सफर कराने का सपना भी दिखाया था। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा सपना है। और हमें क्या पता था कि हमारे पैरों से चप्पल ही छिन जाएगी। मोदी जी आप तो चोर लुटेरों का पैसा देश में वापस ला रहे थे और हर किसी को 15-20 लाख रुपए दे रहे थे, पर वही चोर लुटेरे विदेश में आराम से पार्टी करते नजर आ रहे हैं। मेक इन इंडिया का नारा देने वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद मेक इन इंडिया प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं। मर्सिडीज कार को यूज करते हैं, वो मेड इन जर्मनी है। मेबेक का सनग्लास मेड इन जर्मनी, यहाँ तक की पेन भी विदेशी है। सर अगर आप ही मेक इन इंडिया प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो जनता कहाँ से मेक इन इंडिया पे ध्यान देगी। चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद हमारे देश की करेंसी लगातार गिर रही है। युवा नौकरी को तरस रहे हैं। हेल्थ केयर इज स्टिल एट रॉक बॉटम। टैक्स के नाम पे हफ्ता वसूली की जा रही है। गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर बनता जा रहा है। अगर हमारी देश की गवर्नमेंट सच में जनता का भला चाहती है तो हिंदू मुस्लिम छोड़कर नौकरी दे, इस बेरोजगारी के दलदल से युवाओं को निकाले, और हम दुनिया के नंबर 1 इकोनॉमी और स्किल